सुप्रभातम बच्चों। लघु सिद्धांत कौमुदी में इससे पहले वाले वीडियो में हमने अच संधि यानी स्वर संधि पढ़ी थी। आज हम हल संधि प्रकरण यानी कि व्यंजन संधि के जो प्रमुख रूप सिद्धियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। आपको परीक्षा के पेपर में व्यंजन संधि में से कुछ 4 रूप सिद्धियां पूछी जाएगी, उनमें से आपको 2 रूप सिद्धि सिद्ध करनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रामस सेते। रामस सेते यह है रूप सिद्धि है। इसका संधि विच्छेद होगा रामस प्लस सेते। इस स्थिति में स्तो स्चुना स्चु सूत्र से स को स करने पर यानी कि जो दंत्य सकार है उसको तालव्य सकार स करने पर क्या बन गया? रामस धन सेते। और इसको संयोग करने पर रामस सेते रूप सिद्ध हुआ। तो पहला जो प्रयोग हुआ वो है रामस सेते। इसमें एक सूत्र लगा स्तो स्चुना स्चु। ये स्तो स्चुना स्चु सूत्र क्या करता है? स्तो यानी कि स, दंत्य स और त वर्ग त थ द ध न को क्रमशः स को तो स, त को च, थ को छ, ज को द को ज, ध को झ और न को य करता है। यानी कि सकार और त वर्ग के स्थान पे स और च वर्ग होता है, स और च वर्ग उसके बाद में हो। तो यहाँ देखिए रामस सेते जो ये स्थिति है रामस सेते की, इस रामस सेते में जो ये दंत्य सकार है उसके आगे तालव्य सकार है, तो दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य स हो जाएगा और स्थिति हो जाएगी रामस सेते। और इसको संयोग करोगे तो रामस सेते रूप सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद देखिए रामस चिनोती। रामस धन चिनोती। इस स्थिति में वही सूत्र लगाओ स्तो स्चुना स्चु सूत्र से स को श करने पर रामस धन चिनोती। इस स्थिति में संयोग करने पर रामस चिनोती इति सिद्धम। फिर देखिए स्तो स्चुना स्चु सूत्र का ही उदाहरण सचित। सत धन चित। इस दशा में स्तो स्चुना स्चु सूत्र से त को च करने पर सच चित और संयोग करने पर सचित इति सिद्धम। सचित रूप सिद्ध हुआ। परीक्षा में आपको इसी तरह से रूप सिद्धि हल करना है। तो स्तो स्चुना स्चु सूत्र के 3 प्रयोग हमने पढ़े, रामस सेते, रामस चिनोती और सचित। इन तीनों का आपको संधि विच्छेद करना है पहले तो, और फिर सूत्र लगाना है स्तो स्चुना स्चु। इस सूत्र से आपको कार्य करते हुए रूप सिद्ध करना है। चौथा प्रयोग देखिए रामस षष्ठ। इसमें दूसरा सूत्र लगेगा रामस धन षष्ठ। इस अवस्था में, इस दशा में स्टुना स्टु सूत्र से स को श करने पर दंत्य सकार को मूर्धन्य सकार करने पर हो गया रामस धन षष्ठ और संयोग करने पर रामस षष्ठ इति सिद्धम। तो इसमें दूसरा सूत्र लगा स्टुना स्टु। रामस षष्ठ में कौन सा सूत्र लगा? स्टुना स्टु। 5वां रूप प्रयोग देखिए रामस टीकते। रामस धन टीकते। इस दशा में स्टुना स्टु सूत्र से स को श करने पर दंत्य सकार को मूर्धन्य सकार करने पर रामस टीकते। और जब इसका संयोग करोगे तो बन गया रामस टीकते इति सिद्धम। 6ठा प्रयोग पेष्टा। संधि विच्छेद होगा पेश धन ता। इस दशा में स्टुना स्टु सूत्र से त को ट करने पर पेष्टा, संयोग करने पर पेष्टा इति सिद्धम।
तो बच्चों इष्टु ना इष्टु सूत्र के हमने ये 3 उदाहरण देखे, रामसष्ट, रामस्टीकते और पेष्टा। इन तीनों का आप संधि विच्छेद करोगे और फिर इष्टु ना इष्टु सूत्र से कार्य करते हुए इस प्रयोग को सिद्ध करोगे। ठीक है, अब आगे देखिए 7वां प्रयोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रयोग है वागीश है। परीक्षा में कई बार ये प्रयोग पूछा जाता है, वागीश है। संधि विच्छेद देखिए, वाक धन ईश, इस दशा में झलाम जसो अंते, इस सूत्र से क को ग करने पर, क को क्या करता है, झलाम जसो अंते सूत्र ग जसत्व करता है, तो क को ग करने पर क्या स्थिति हो गई, वाग धन ईश। संयोग करने पर वागीश है इति रूपम सिद्धम। तो वागीश में कौन सा सूत्र लगा, झलाम जसो अंते, झल वर्णों को जस वर्ण करता है पदांत में। 8वां प्रयोग देखिए, एतन मुरारी, और विकल्प से इसमें बन रहा है एतद मुरारी। संधि विच्छेद देखिए, एतद धन मुरारी, इस दशा में यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, सूत्र से विकल्प से द को न करने पर एतन धन मुरारी, और संयोग करने पर एतन मुरारी इति सिद्धम। अब ये जो यरो अनुनासिके अनुनासिको वह सूत्र है, ये विकल्प से वह यानी विकल्प, विकल्प यानी एक बार लगता है एक बार नहीं लगता है। जब ये सूत्र नहीं लगेगा, विकल्प पक्ष में द को न नहीं होगा, और जब द को न नहीं होगा तो वही रूप बन जाएगा एतद मुरारी, एतद मुरारी ही रह जाएगा। अब 9वां प्रयोग देखिए, तल्लय, तद धन लय, इस दशा में एक सूत्र है तोरली, तोरली सूत्र से द को ल करने पर, द को ल करने पर हो गया तल धन लय, और संयोग करने पर जब आप इसको मिलाओगे तो बन गया आपका तल्लय। तो तल्लय में कौन सा सूत्र लगा, तोरली। तोरली सूत्र क्या करता है, द को ल, तोरली सूत्र द को ल करता है, और द को ल करने पर बन गया आपके तल्लय। अगला प्रयोग देखिए, उत्थानम, उदय धन स्थानम, इस दशा में उदय स्तंभो पूर्वस्य, इस सूत्र से स को पूर्व सवर्ण थ करने पर, स को जब थ करोगे तो आपकी स्थिति क्या बन जाएगी, उदय थ थानम। अगला सूत्र, एक सूत्र और लगाओ इसमें, झरो झरी सवर्णे, यह सूत्र क्या करता है, थ का लोप, जो थ आया उसका लोप हो जाएगा। तो आपके क्या बच गया, उद धन थानम। खरी च, इस सूत्र से द को हो गया चरत्व, चरत्व क्या हुआ, त, तो तय करने पर स्थिति आ गई उत धन थानम, और संयोग करने पर बन गया उत्थानम इति रूपम सिद्धम। 11वां प्रयोग देखिए, वाग्घरी, वाग्घरी वाक धन हरि, इस दशा में झलाम जसो अंते सूत्र से क को ग जसत्व करने पर, क को ग करने पर हो गया वाग धन हरि। झयो होन्य तरस्याम सूत्र से ह को घ करने पर वाग धन घरी, और संयोग करने पर वाग्घरी इति रूपम सिद्धम। 12वां प्रयोग देखिए, हरिम वंदे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रयोग है। ये हरिम धन वंदे, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा मोनुस्वार है। ये सूत्र क्या करता है, म को अनुस्वार में बदल देता है। कब बदलता है, जब उस म के बाद में कोई व्यंजन हो। ध्यान दीजिए,
यदि म के बाद में व्यंजन हो तो म किस में बदल जाता है? अनुस्वार में। और म के बाद में कोई व्यंजन ना होकर स्वर हो तो वो म ही रहता है। म अनुस्वार में जब बदलता है जबकि म के आगे कोई व्यंजन हो, कोई हल हो। तो मोनुस्वार सूत्र से म को क्या हो गया? अनुस्वार, क्योंकि म के आगे वह जो है वह एक व्यंजन है हल होने के कारण। तो म को अनुस्वार करने पर क्या हुआ? हरिम वंदे इति रूपम सिद्धम, ये रूप सिद्ध हुआ। आपको प्रश्न पत्र जब में लिखा हुआ आएगा तो कॉपी में आपको परीक्षा की कॉपी में भी इसी तरह से उस रूप सिद्धि को हल करना है, ऐसे ही करना है। आगे देखिए 13वां प्रयोग, शांत है। शांत है का संधि विच्छेद होगा साम धन तय। इस दशा में नश्चा पदांत से झली सूत्र से म को अनुस्वार करने पर म किस में बदल गया? इस सूत्र से अनुस्वार में। तो साम धन तय। अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र से अनुस्वार को हो गया परसवर्ण। परसवर्ण का तात्पर्य क्या होता है? जो उसके बाद में जो है, अनुस्वार के बाद में जो वर्ण है उसी का पांचवा वर्ण, जैसे म है, म पांचवा वर्ण है तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण तो आगे तय है, तो तय वर्ग का पांचवा वर्ण तय थ द ध न। तो ये जो अनुस्वार है ये बदल गया न में। अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र से अनुस्वार को हो गया परसवर्ण। न करने पर सान धन तय और संयोग करने पर शांत रूप सिद्ध हुआ। अब आगे देखिए 14वां प्रयोग है शिवस छाया। शिवस छाया में देखिए शिव धन छाया। इस दशा में छे च सूत्र से तुक आगम। अब तुक जो आगम हुआ उसमें क्या होता है? अनुबंध लोप हुआ और क और उ का लोप हो गया, सिर्फ त शेष रहेगा। तुक में क्या शेष बचेगा? त शेष रहेगा। स्थिति क्या हो गई? शिव तय, ये तय किसका है? तुक का। तुक किससे हुआ? छे च इस सूत्र से। शिव तय छाया, यह स्थिति आ गई। झलाम जसो अंत्य सूत्र से तय को हो गया द। तय को क्या कर दिया? द। तो शिव द छाया। इस्तो इश्चुना इश्चु सूत्र से द को ज इश्चुत्व करने पर शिव ज छाया। फिर आ गया खरी च। इस सूत्र से ज को चरत्व च करने पर शिव च छाया और संयोग करने पर शिवस छाया इति रूपम सिद्धम। ये प्रयोग सिद्ध हुआ, शिवस छाया। तो ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। 15वां प्रयोग देखिए आप, लक्ष्मी छाया। 15वां प्रयोग लक्ष्मी छाया। तो लक्ष्मी छाया भी दो तरह से बन रहा है, एक तो लक्ष्मी छाया और एक लक्ष्मी छाया। तो लक्ष्मी छाया इस स्थिति में, लक्ष्मी धन छाया इस स्थिति में पदांताद वा, कौन सा सूत्र लगा? पदांताद वा सूत्र से विकल्प से तुक आगम हुआ। विकल्प से तुक आगम मतलब एक बार तुक आगम होगा और एक बार नहीं होगा। तो विकल्प से तुक आगम का पहले ही बताया था कि तुक में सिर्फ तय शेष रहता है, अनुबंध लोप किया और इसमें शेष बचा तय। तो लक्ष्मी धन तय धन छाया, ये स्थिति आ गई। अब झलाम जसो अंत्य इस सूत्र से आपने तय को कर दिया द। तो लक्ष्मी धन द धन छाया। इस्तो इश्चुना इश्चु सूत्र से द को हो गया ज। तो लक्ष्मी ज छाया ऊपर की तरह ही हो रहा है, सेम जैसे हमने शिवस छाया में बनाया था। तो शिव खरी च, अब सूत्र लगा खरी च सूत्र से ज को हो गया च करने पर लक्ष्मी च छाया और संयोग करने पर हो गया लक्ष्मी छाया इति सिद्धम। अब यदि आप तुक्का आगम नहीं करेंगे, क्योंकि तुक्का आगम जो है पदांताद वा सूत्र से हो रहा है, यानी कि विकल्प से हो रहा है। विकल्प का मतलब एक बार होगा एक बार नहीं होगा। जब तुक्का आगम नहीं होगा, तुक के अभाव में
पदांताद व सूत्र के अभाव में लक्ष्मी धन छाया यही स्थिति रहेगी। और इसी स्थिति में आप जब संयोग करोगे तो आपका जो विकल्प वाला जो दूसरा रूप है लक्ष्मी छाया, ये रूप आपके सिद्ध हो जाएगा, बन जाएगा। तो इस तरह से आप व्यंजन संधि के ये 15 जो मैंने उदाहरण बताए हैं इनको आप ध्यान से देखोगे, इनको आप करोगे। इसमें कुछ ही सूत्र लगे हैं, उन सूत्रों को आप याद करोगे और सूत्रों को याद करते हुए उन प्रयोगों को आप रूप सिद्ध करोगे। एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इसमें कौन कौन से सूत्र काम में लगे मुख्य रूप से, जैसे इष्टुत्व संधि का स्तो, इष्टुना, इष्टु, इसमें 3 उदाहरण ये बने। फिर उसके बाद में हमने देखा इष्टुना, इष्टु, ये इष्टुत्व संधि के हैं 3, ये सूत्र इष्टुत्व संधि का है। उसके बाद हमने ये देखा, ऊपर देखिए वागीस, वागीस में देखा हमने जसत्व संधि का एक ही सूत्र लगा, झलाम जसो अंते। फिर एतन मुरारी में यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। तो इस तरह से हमने प्रमुख जो सूत्र है, जैसे कि ये तल्ले में तोड़ली सूत्र, उत्थानम में उदय स्था स्तंभो पूर्व से, वाघरी में वही झलाम जसवंते और जयोन्य तरश्याम हरिम बंदे का मोनुस्वार है। तो ये मेन जो सूत्र हैं ये आपको याद करने हैं। शिवस छाया और लक्ष्मी छाया प्रयोग लगभग एक जैसे ही बनेंगे, सिर्फ तुक आगम का जो सूत्र है वह है शिवस छाया में तो है 6 च और लक्ष्मी छाया में है पदांताद वा, यही चेंज है, बाकी और सब समान है। तो आपको इसी तरह से व्यंजन संधि के रूप सिद्धियाँ हल करनी है। उनके प्रयोग को सूत्र लगाते हुए पहले आप उस प्रयोग का संधि विच्छेद करोगे, उसके बाद में उसका प्रमुख सूत्र लगाओगे और प्रमुख सूत्र जो कार्य करता है वह कार्य दिखलाते हुए आप अंत में उसका जब संयोग करेंगे तो वो आपका रूप सिद्ध हो जाएगा। धन्यवाद।